इंजीनियर आपको अब प्रश्न पूछेगा कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में बताइए। तो समझ लो अब सीधा शिफ्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि अब आप वन लाइनर जो बुक्स हैं उनके भरोसे नहीं बैठ सकते। तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने का तरीका होता है 360 डिग्री एंगल। 360 डिग्री एंगल का मतलब क्या है? 360 डिग्री का एंगल का मतलब यह है कि आप उससे संबंधित हर एक आयाम अर्थात डायमेंशन को कवर कर लें। जैसे वो क्या है, उसके कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है। क्योंकि आपका सिलेबस एमपीपीएससी ने रिपोर्ट किया हुआ है। उदाहरण के तौर पे गुरुत्वाकर्षण बल उसने दिया हुआ है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, मतलब वो कैसे वर्क करता है, अगर उसके कुछ एग्जांपल है तो एग्जांपल, अगर उसके कुछ डेरिवेशन है तो वो। तो ये सारे डायमेंशन आप जब कवर करेंगे अपने नोट्स में तो इससे एक फायदा होता है कि एमपीपीएससी कभी भी सिलेबस से हटके नहीं जाता और 60 to 70% सिलेबस आपका एज इट इज आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो 6 पेपर में 3 जो पेपर हैं वो 300 मार्क्स के होते हैं। चौथा और पांचवा पेपर अर्थात एथिक्स और हिंदी का जो पेपर है वो 200 नंबर के होंगे और निबंध का जो पेपर है वो 100 नंबर का होगा। अब यहाँ पर वो जो 6 पेपर पूछता है तो उसके पेपर के अर्थात प्रश्न पूछने के तरीके कुछ इस प्रकार हैं। उसके प्रश्न पूछने के तरीके हैं 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर। मतलब वो आपसे एक लाइन में भी आंसर लिखवाना चाह रहा है, वो आपसे 8 से 9 लाइन में भी आंसर लिखवाना चाह रहा है और वो ये भी चाह रहा है कि आप 2 पेज में भी आंसर लिखो। मतलब आप की पॉइंट्स में भी आंसर लिखो और टू द पॉइंट और आप उसे विस्तार करके भी आंसर लिखो। तो अब वो एक ही पेपर में आपसे दोनों चीज चाह रहा है कि आपको मैं कम स्पेस दूं तो आप कैसे मैनेज करो और मैं आपको अधिक स्पेस दूं तो उसे कैसे मैनेज करो। तो ये दोनों चीजें। तो 3 मार्कर कितने पूछेगा वो आपसे? एक पार्ट में 15 3 मार्कर पूछता है। पहले और दूसरे पेपर में 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पेपर 3 में पार्ट ए और पार्ट बी ना होकर वो कंबाइन है, वो सीधे आपसे 30 3 मार्कर पूछता है। 5 मार्कर की बात करें तो 10 5 मार्कर पूछेगा वो, ठीक है। और 11 मार्कर की बात करें तो 5 11 मार्कर पूछेगा। अब यहाँ पर जो महत्व है मेरे दृष्टिकोण में 3 मार्कर का सर्वाधिक महत्व है, ठीक है। और उसके बाद 11 मार्कर का, क्योंकि 5 मार्कर में एक व्यक्ति सामान्यतः एवरेज आंसर लेकर आता है। तो जो कमांड बनाने योग्य प्रश्न हैं वो है 3 मार्कर और 5 मार्कर 11 मार्कर। अब कैसे मैं आपको बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलिए आपको कोई 5 मार्कर लिख के आए, बहुत अच्छे अधिक अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था लिख के आ रहे, आपको कितने मार्क्स मिल गए? 3 नंबर मिल गए अच्छे आंसर पे। बहुत बेहतर आंसर होगा तो 3.5, क्योंकि 5 में से 5 5 में से 4.5 नंबर लाने आयोग द्वारा 5 में से 5 या 4.5 नंबर जनरली नहीं दिए जाते, क्योंकि आपका आंसर इतना परिपक्व भी नहीं होता कि आप संपूर्ण डायमेंशन को कवर कर लो, क्योंकि स्पेस तो निर्धारित है। परंतु 3 मार्कर में क्या है कि मान के चलिए कोई 3 मार्कर आ गया, भीम बेटी का आ गया और उसमें आपने पर्याप्त 4 से 5 पॉइंट दे दिए, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 2 लाइन में आप 3 में से 3 ले रहे हैं और 8 लाइन लिखने के बाद आप कितने नंबर ले रहे हैं? 3। तो इसका मतलब ये है कि 3 मार्कर जो होते हैं वो आपके आंसर राइटिंग में सबसे महत्वपूर्ण है। कौन? 3 मार्कर। आधे से ज्यादा जो 3 मार्कर है वो सिलेबस की लाइन से ही आता है। जैसे ऊर्जा दक्षता क्या है, ऊर्जा प्रबंधन क्या है, पर्यावरणीय नैतिकता क्या है, मनोवृत्ति क्या है ना, एटीट्यूड, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी, ऊर्जा दक्षता। तो इसका मतलब ये कि सबसे पहले आप लोगों को दिमाग में जो रखना है, जैसे सबसे पहले जब हमारे घर में पूजा पाठ होती है तो किसकी वंदना करते हैं हम? श्री गणेश जी की। जब आप पेपर ओपन करोगे सबसे पहले कौन मिलेगा? 3 मार्कर। तो वंदना किसकी करनी है? जब गणेश जी हमारे जीवन में विघ्न हरेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे एमपीपीएससी का विघ्न कौन हरेगा? 3 मार्कर। कौन हरेगा? तो सबसे मार्कर से प्राप्त कर दिए। और एक पेपर में सामान्यतः 160 से लेकर 170 अच्छे मार्क्स माने जाते हैं, खासकर तब जब 2020 के मतलब राज्य सेवा परीक्षा 2020 के बाद जो पैटर्न चेंज हुआ उसके बाद कट ऑफ फिर कम जाने लगा है, क्योंकि वो आपको ऑप्शन नहीं दे रहा है 3rd पेपर में। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ कमांड बनाई तो ये आपके लिए बहुत बेहतर साबित होने वाला है। तो 3 मार्कर सबसे पहला पॉइंट जो आपको नोट डाउन करना है, 3 मार्कर पे कमांड बनानी। अब 3 मार्कर लिखना कैसे है वो अभी मैं बताऊंगा, 3 मार्कर पे कमांड कैसे बनानी है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले महत्व समझ में आया 3 मार्कर। अब मैं आपको बताता हूँ कि आंसर राइटिंग का महत्व क्या है, मतलब इंपोर्टेंस क्या है, कैसे ये सिलेक्शन और जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा उनकी भी चिंता पैदा करता है। 2 बातें मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबके पास सोर्सेज समान है, क्योंकि मार्केट में सोर्सेज सबके पास अवेलेबल है। सब लगभग 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब जो
हार्ड वर्क कर रहे हैं, सब लोग समान कर रहे हैं, तो डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है? आंसर राइटिंग। एक एग्जांपल के तौर पे, कल मैं अपने मित्र की कॉपी देख रहा था और उसकी कॉपी में 150 में से 73 नंबर आए थे। तो मैंने उसके 3 मार्किंग की कॉपीज देखी हैं, तो उसमें कई जगह 2 नंबर थे, कई जगह 2.5 थे, कुछ जगह 1 नंबर भी था। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि अपना जो सिलेबस होता है, जो आप लोग पढ़ रहे होते हैं, उसमें से हमेशा 70% आपके रडार का है। कितने परसेंट आएगा? मतलब 30% के बारे में आपको कभी नहीं सोचना है, क्योंकि हमें उस चीज की चिंता कंट्रोल में है। वो कंट्रोल में क्या है? 70%। आप प्रीलिम्स परीक्षा उठा लीजिए, प्रीलिम्स की जो परीक्षा होती है उसमें 80% आपके रडार का आता है, और अगर 80% आपके रडार का है तो कट ऑफ कितना जाता है? 75%। पर हम लोग 20% की चिंता करते भटक जाते हैं। सेम कंडीशन मेंस में, मेंस में आपसे 70% सीधे प्रश्न पूछेंगे और जो 30% प्रश्न है वो थोड़े से घुमा फिरा के पूछेंगे। तो जो आपकी रडार के प्रश्न हैं, रूल नंबर 2 है ये कि जो आपकी रडार के प्रश्न हैं उसमें आपको बेस्ट देके आना है। बेस्ट से ऊपर भी अगर कुछ हो, सुपर बेस्ट हो, तो वो देके आना है। कैसे? जैसे मान के चलिए एक क्वेश्चन है, भीम बेटिका, आपसे प्रश्न पूछा कि भीम बेटिका की गुफाओं के बारे में बता दीजिए। ठीक है, केव्स ऑफ भीम बेटिका। ठीक है, तो उन्होंने बताया। अब मेरे मित्र ने 3 पॉइंट लिख रखे थे कि पहला पॉइंट था कि भैया जो है वो कहाँ पे? रायसेन में, अब्दुल्लागंज में। इसकी खोज जो की थी वो वीएस बाकरकर महोदय ने की थी। ठीक है, इसका संबंध प्राग ऐतिहासिक काल से। तो 3 मार्कर में सबसे पहले ये दिमाग से हटा दीजिए कि 3 ही पॉइंट लिखना है। सबसे मेजर जो मिस्टेक्स मेरे हिसाब से कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि 3 पॉइंट्स लिखना है। मैं मानता हूं कि 4 पॉइंट, 5 पॉइंट और संभव हो पाए तो 6 पॉइंट यदि आपको याद आ रहे हैं तो बिल्कुल लिखिए। अब बोलेंगे सर स्पेस तो है नहीं है, 6 पॉइंट कहां लिखे? तो मैं आपको बताऊंगा कि स्पेस कैसे यूज करना है और किस तरीके से हम 2 लाइन में भी 6 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब उसको मिले मान के चलिए इसमें 2 नंबर, क्योंकि उसने 3 पॉइंट दिए थे, समझ रहे? और ये हमारे रडार का क्वेश्चन था, हर व्यक्ति को 6 पॉइंट पता होंगे इसके बारे में। तो यही है कि अब मैं यहाँ 3 की जगह 5 पॉइंट दे देता, 3 की जगह मैं कितने पॉइंट दे देता? 5 पॉइंट दे देता, तो ये मेरे 2 नंबर कितने नंबर में चेंज हो जाते? क्योंकि अब हिम्मत नहीं है कॉपी चेकर की कि 5 पॉइंट लिखने के बाद भी वो आपका 1 नंबर काट ले। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपके ही रडार के क्वेश्चन में आपकी सफलता का राज छुपा हुआ है। आपकी ही रडार के क्वेश्चन में आपकी सफलता का राज छुपा हुआ है। मतलब हमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जहां पर हम 2 नंबर ले रहे हैं वहां पर हमको 2.5 लेना है, जहां हम 2.5 ले रहे हैं वहां पर हमको 3 लेना है। अब मैं बहुत अच्छे से आपको समझाता हूं। ठीक है, मान के चलिए 15 3 मार्कर आए, 15 3 मार्कर में से 10 आपके रडार के होंगे, 5 आउट ऑफ सिलेबस, मतलब आपको 1-2 लाइन याद आ रही है उसमें। तो अगर 10 आपके आए हैं और हर में आप केवल 0.5 नंबर बढ़ा दें, आधा नंबर बढ़ा दें, चलो ठीक है 10 में और कम करो, केवल 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे 15 में से। ये बहुत कम बता रहा हूं, 5 तो ऐसे होंगे जहां आप आधा नंबर बढ़ा सकते हैं, जहां 2.5 ले रहे थे वहां 3 ले सकते हैं, एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के। ठीक है, तो ये कितने नंबर हो गए? नंबर 2.5। सेम कंडीशन में 5 मार्कर में अप्लाई कर दूं तो 5 मार्कर में भी हम अगर आधा नंबर बढ़ाते हैं 5 क्वेश्चन में, तो कितने बढ़ गए हम लोगों के? 2.5। और सेम कंडीशन 11 मार्कर में 5 क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपसे। मैं कह रहा हूं आप केवल 3 क्वेश्चन जो आपके रडार के हैं उसमें आप 1-1 नंबर बढ़ा लीजिए, थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट लगा। और ये बात तब जब आप आंसर लिख रहे होंगे तब आपको पता होना चाहिए वो क्वेश्चन है मुझे 3 लेना है, ये वो क्वेश्चन है मुझे 5 लेना है, ये वो क्वेश्चन है 11 मार्कर में मुझे 1 नंबर ज्यादा लेना है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग आंसर लिखते थे फ्लो में लिखते चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कौन सा क्वेश्चन हमारे रडार का है, कौन सा क्वेश्चन है। तो अपने दिमाग को ये इंडिकेशन दीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताइए कि हमारे रडार की चीजें कौन कौन सी हैं और हमारे रडार के बाहर की चीजें कौन कौन सी। पूरा पेपर एक जैसे सोल्व नहीं करना है, सबसे पहले कोशिश पिक करना है कि ये हमारे सबसे सुंदर फूल है जो गुलदस्ता बनाएगा। आप जब गुलदस्ता बनाते हैं तो हर फूल के बना लेते हो क्या? सबसे सुंदर फूल चुनते हो, तो सबसे प्यारे फूल चुन के जब गुलदस्ता बनता है, ठीक उसी तरीके से सबसे अच्छे क्वेश्चन जो आपके रडार हैं उनसे चुन के आपका सिलेक्शन रूप गुलदस्ता बनेगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन चूज करना है। अब 11 मार्कर में 3 क्वेश्चन में 1-1 नंबर बढ़ा लिए, तो इस तरीके से हमने 3 नंबर यहां बढ़ा लिए, तो लगभग एक पार्ट में कितने नंबर बढ़ गए? मैं बहुत माइनर सी बात बता रहा हूं, मतलब सबसे लोएस्ट बात, इससे ऊपर आप बहुत बढ़ा सकते हैं, 12 13 15, वो आपकी काबिलियत है। तो एक पार्ट में 8 नंबर बढ़ गए, तो 2 पार्ट में कितने हो गए? 16। मतलब एक पेपर में 73 नंबर से लेके 16 नंबर हम लोग ऐड कर देते तो 89। ये बहुत माइनर सी बात बता रहा हूं, बहुत छोटी सी बात है,
जो हम लोग जनरली ध्यान नहीं देते। तो 16 नंबर एक पेपर में लगे तो 3 पेपर में लगभग कितने हो गए? 48। अब हिंदी टेक्स्ट आप छोड़ दो, चलो हिंदी टेक्स्ट में एक नंबर और बढ़ गया तो हम लोग लगभग 50 नंबर लेते हैं। अब किसी व्यक्ति के जिसके 700 नंबर आ रहे थे, इंटरव्यू कॉल हुआ परंतु बाहर हो गए, क्योंकि इंटरव्यू अनएक्सपेक्टेड होता है, मार्क्स एवरेज मिल रहे हैं, किसी किसी को अच्छे मिल जाते हैं और किसी किसी को बहुत खराब। मतलब आप इंटरव्यू के भरोसे तो नहीं रह सकते, सिंपल सा लॉजिक ये है। तो 700 नंबर ये अभी आपके आ रहे थे, एक माइनर से चेंज किया आंसर राइटिंग की दम पे, और आपकी वो कितने हो गए? 750। ये सबसे गिरी हालत में मार्क्स बता रहा हूं मैं, क्या आप 50 नंबर सबसे गिरी हालत में भी बढ़ा सकते हैं। तो अब देखिए ये सीधा सा डिफरेंस आ गया, और यही सिलेक्शन होने और सिलेक्शन नहीं होने का मूल कारण है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जैसे 2019 था, मेरे 851 मार्क्स हैं, जो कि ठीक मार्क्स है, मतलब अच्छे मार्क्स है। इंटरव्यू में 132 मिलने के बाद भी डीएसपी मिल गई, 2 नंबर और होते तो डिप्टी कलेक्टर मिल जाती। ठीक है, तो इसका सीधा सेम कंडीशन 2020 में लागू हुई, 2020 में भी ठीक मार्क्स आए। अब ये केवल किसके कारण? क्योंकि पटवारी था, मतलब मेहनत तो कम कर रहा होऊंगा मैं, तो ऐसी कौन सी चीज थी जो मुझे लोगों से आगे ले जा रही थी? केवल वो है आंसर राइटिंग। आप लोगों को लगता है कि सिलेबस इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है। पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। पर इन तीनों को प्लस करके फिजिकल को आप जब करोगे तो आपको पता चलेगा आंसर राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि सिलेक्शन होने और सिलेक्शन ना होने का मूल कारण मैंने आपको समझा। ठीक है, ये स्लाइड देखिए, चाहे वो 3 मार्कर हो, चाहे वो 5 मार्कर हो, चाहे 11 मार्कर हो, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए सब हेडिंग्स। क्या होनी चाहिए सबसे पहली प्रायोरिटी? सब हेडिंग्स। सब हेडिंग्स का मतलब ये होता है कि आप एक कीवर्ड्स लिखें, उसे बेस करके उसको एक्सप्लेन कर दें थोड़ा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अब इसको लिखने का पहला तरीका क्या होगा कि भीमबेटका की गुफाएं रायसेन के अब्दुल्लागंज में अवस्थित हैं, ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, इसकी खोज बीएस बाकरकर महोदय ने की थी, ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इसका संबंध आदि मानवों के शैलाश्रों से है। ये समानांतर एक बच्चा लिख के आ रहा है एग्जाम में, उसने बोला 3 पॉइंट हो गए। हमें तो ये सिखाया गया था कि 3 मार्कर मतलब 3 पॉइंट, 3 पॉइंट मतलब 3 नंबर। ये एक सामान्य तरीका हो गया लिखने का। अब इसे सब हेडिंग्स में हम लोग कैसे चेंज करते हैं? सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है, सब हेडिंग्स में चेंज कैसे करेंगे? सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे अवस्थिति, मतलब वो कहां पर है। तो फिर मैंने लिखा रायसेन, ये मेरा हो गया पहला पॉइंट। अब देखिए जहां पर लिख रहा था कि ये अब रायसेन के अब्दुल्लागंज में है, 4-5 शब्द जा रहे थे, और सेम चीज हमने कितने शब्दों में लिख दी? अवस्थिति रायसेन। ठीक है, ये अब्दुल्लागंज भी आप लिख सकते थे। दूसरा पॉइंट, भैया फाउंडर कौन से खोजा किसने? सॉरी, ठीक है, तो अब इसकी खोज बीएस बाकरकर महोदय ने की, ये आपका एक लाइन हो गया। तो कितने शब्द जा रहे हैं? 4-5 लाइन, 4-5 शब्द जा रहे हैं। यही आपने लिखा खोज करता बीएस बाकरकर महोदय, 1957-58 में खोज की। अब होता क्या है कि समानता ये ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। मैं कह रहा हूं इस ट्रेंड को थोड़ा छोड़ दीजिए। पहले लाइन में अगर 2 पॉइंट आ रहे हैं तो 2 पॉइंट पहले लाइन में लिखिए, 3 आ रहे हैं तो 3 लिखिए। मैं अभी मॉडल आंसर में आपको बताऊंगा कि जब मैं लिखता था तो उसे कैसा लिखता था, आपको पूरी चीजें बता दूंगा। ठीक, तो ये ट्रेंड को छोड़ते हुए अब हमको क्या ट्रेंड अपनाना है? पहला पॉइंट ये मेरा यहाँ पे खत्म हो गया, तो ये दूसरा पॉइंट, फिर यहां से मेरा तीसरा पॉइंट, यहां से मेरा चौथा पॉइंट। तो जो 3 लाइन में 3 पॉइंट दे रहे थे, अब हम 2 लाइन में कितने पॉइंट दे रहे हैं? 4। और अगर शब्द छोटे तो ये 5 भी चले जाएंगे। और वहां पे सामान्यतः ये होता है कि आप ये वाला पॉइंट भी यूज कर लेते हैं, नीचे वाली स्पेस भी हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट है वो यूज करेगा, सब लोग 3 लाइन यूज कर ही लेते हैं। पर मैं बता रहा हूं कि 2 लाइन भी पर्याप्त हैं 4 से 5 पॉइंट। तो मैंने लिखा पहला ये अवस्थिति हो गई, ठीक है, खोजकर्ता बीएस बाकरकर हो गए। ठीक है, अब दूसरा मैं यहां पे लिख देता रिलेशन विद, संबंध। मैं इसको 3 बना देता हूं। ठीक है, संबंध किससे हो गया? प्राग ऐतिहासिक काल से, प्री हिस्टोरिक पीरियड से। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, फिर यहां पे मैंने तीसरा पॉइंट क्या लिख दिया? आदि मानवों के शैल आश्रय क्या मिलते हैं यहाँ पे, मतलब जो केव्स है वही मिलते हैं ना यहाँ पे उनके रहने के लिए, आदि मानवों के शैल आश्रय। फिर मैंने लिखा खोजकर्ता, और फिर यहाँ पे लिखा मैंने विशेष, एक पॉइंट डाला मैंने विशेष 5वां, और वो क्या डाला? यूनेस्को की हेरिटेज साइट, यूनेस्को की हेरिटेज साइट। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आ गए 2 लाइन में। एक ये तरीका है, यहाँ कितने नंबर मिल गए?
2। और यहाँ आपने 5 पॉइंट दे दी तो वो मजबूर हो गया कि अब वो आपको कितने मार्क्स देगा? 3। देखिए कंपटीशन जो होता है ये प्रतिस्पर्धा ही, मतलब आपसे आगे वाला क्या लिख रहा है और आपसे पीछे वाला क्या लिख रहा है। कॉपी चेकर ये नहीं देखता कि आप कंटेंट में क्या लिख रहे हैं क्या नहीं, सबसे पहले ये देखता है आगे वाला लिख के क्या गया। आगे वाला 3 लिख गया, नंबर कितने दे दिए? 2। पीछे वाले ने 5 लिख दिए तो नंबर कितने देंगे? आप खुद कॉपी चेकर होते तो आप क्या सोचते? आप समझिए, आप अगर खुद कॉपी चेकर होते, एक स्टूडेंट 3 पॉइंट लिख रहा है और एक स्टूडेंट 5 पॉइंट लिख रहा है, तो आप खुद बताइए कि आप किसे 3 और किसे 2 देते? समझिए। तो अब मैं कह रहा हूं ये 5 पॉइंट कहां जा रहा है, तो हमें लड़ा के क्वेश्चन, क्योंकि 15 में से 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे ही आएंगे जहां 5 पॉइंट दे पाएंगे, समझ लो 4 पॉइंट दे पाएंगे। तो ये आपको 2 से लेके 3 तक, 2.5 से लेके 3 तक को ले जाने में मदद करेगा और अल्टीमेटली लास्ट में कितने नंबर का डिफरेंस क्रिएट करेगा? 50 नंबर का। अल्टीमेटली कितने नंबर का करेगा? तो विशेष में क्या लिखा है? यूनेस्को की हेरिटेज साइट। अब सब हेडिंग्स क्या होती है? यही होती है, जैसे अवस्थिति एक सब हेडिंग्स हो गई, ठीक है, संबंध एक सब हेडिंग्स हो गई, रिलेशन, ठीक है, खोजकर्ता एक सब हेडिंग्स हो गई और ये विशेष एक सब हेडिंग्स हो गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सब हेडिंग्स बनाना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सब हेडिंग्स बनाना। कितने प्रकार की सब हेडिंग्स बनती है, क्या बन सकती है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब 3 मार्कर को लिखने के पैटर्न क्या हो सकते हैं? देखो 3 मार्कर को जब आप लिखें तो एक तरीके का पैटर्न ना अपना, जैसे हमेशा 1 2 3 ये आपने पहले क्वेश्चन में लिख दिया, ठीक है। दूसरे में क्या लिखना है आपको? रोमन संख्या में 1 2 3 4 5। अब ये क्यों सर, अंदर तो कुछ हेडिंग नहीं, रोमन में तो बस लिखी है। इससे क्या होता है? आपकी कॉपी सुंदर लगती है, क्योंकि जब कॉपी चेकर की स्क्रीन पे कॉपी जाएगी तो 3 चीजें को सबसे पहले दिखेगा। सबसे पहले आपकी दिखेगी वहां पर राइटिंग, देन आपका देखिएगा वहां पर प्रेजेंटेशन, देन वहां पर आपको क्या दिखेगा? आपका कंटेंट। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? फिजिकल अपीयरेंस, देन आप उसके गुणों के बारे में जान पाते हैं, ठीक कॉपी की हालत है। तो सबसे पहले आपकी राइटिंग जितना संभव हो सके राइटिंग में सुधार करें, जितना संभव हो सके। एक सामान्य रूप से अगर आप एवरेज निकालेंगे तो अच्छी राइटिंग वाले लोगों का सिलेक्शन रेशियो ज्यादा है। अब किसी को भी उठा के देख लीजिए, जो लोग सिलेक्टेड हुए हैं उनमें 90% लोगों की राइटिंग अच्छी है। तो सर हमारी राइटिंग तो खराब है, अब क्या करें, मान के चलो या हमारी एवरेज आ रही है, तो घबराने की बात नहीं, हर चीज की सुधार होगी। राइटिंग सुधारने का पहला तरीका क्या है? मैं लगभग वो सारे डायमेंशन कवर कर रहा हूं जहां पे आप लोगों को समस्या आएंगी, ठीक है। तो राइटिंग सुधारने का तरीका क्या है कि हर व्यक्ति, राइटिंग सुंदर कैसे बनती है? बेसिक पकड़िए, राइटिंग सुंदर बनती है अक्षरों से। अक्षरों से बनती है ना, मतलब जिसने जितने सुंदर अक्षर बनाए उसकी उतनी अच्छी राइटिंग। मतलब क्या हुआ? जिसने जितने सुंदर अक्षर बनाए उसकी उतनी अच्छी राइटिंग। इसका मतलब क्या है? मतलब हमारे अक्षरों में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। किसी का का उल्टा बनता है, का तो मतलब सबसे ज्यादा बदनाम कोई अक्षर है तो वो का है, लोगों से बनी नहीं पाता ना, मतलब आप खुद नहीं बना पा रहे, बदनाम बेचारे को कि मुझसे बनता ही नहीं, आपने कभी बनाया ही नहीं ठीक से। तो एक का हो गया, एक सा हो गया। तो ये इंग्लिश में जो आप वर्डिंग करते हैं तो इंग्लिश में भी कुछ ऐसे अक्षर होंगे जो आपसे नहीं बनते होंगे। तो राइटिंग सुधारने का सबसे पहला तरीका यही है कि आप उन अक्षरों पर फोकस करिए। आज अपनी बुक्स ले जाइएगा, निकालिएगा नोट्स में कि आप कौन से अक्षरों को सबसे खराब बना रहे हैं। विश्वास करिए 10 से 15 दिन प्रैक्टिस करिए, उनको एक पेज में लिखिए। वो बच्चे लिखते ना, ले आइए, क्योंकि सिलेक्शन के लिए तो करना पड़ेगा। ईगो को साइड में रखे हुए दोबारा पहली क्लास पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ईगो रहेगा तो फिर हम लोग नहीं कर पाएंगे ना। तो सबसे पहले क्या, मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरे कई फ्रेंड्स थे, उन्होंने बोला कि राइटिंग से नहीं आती, तो सबसे पहले ये करता था कॉपी भेज दो, मैं अक्षर नोटिस करता था, अच्छे नोटिस करके उनको बता दिया करता था कि इन अक्षर से आप सुधार कर लो, राइटिंग इंप्रूव हुई। तो राइटिंग इंप्रूवमेंट समझ में आ गया कैसे करना है, अक्षरों को नोटिस। ये जो बहुत छोटी बात है, शायद कोई पहली बार आपको इसी बात बता रहा होगा कि अक्षर भी इंप्रूव कर सकते हैं ना। तो अक्षरों को इंप्रूव करके आप अपनी राइटिंग को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। क्लियर है? की पॉइंट्स लिख लीजिएगा कि राइटिंग इंप्रूव करने के लिए क्या करना है, अक्षर सुधारना है। 5 से 10 अक्षर ऐसे होंगे जहां पर आप बेहतर सुधार कर सकते हैं। अब दूसरा है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में कई चीजें आती हैं, जैसे पहली चीज आती है कि आपको स्पेस कैसे यूज करना है, क्योंकि जगह पर्याप्त है। हम लोग जो आयोग स्पेस दे रहा है उसको हम ढंग से यूज नहीं कर पाते। उदाहरण समझाया, आप 3 लाइन को कैसे यूज कर रहे थे, इस तरीके से 3 पॉइंट, और यूज कैसे करना था आपको, इस तरीके से। तो ये स्पेस यूज करना कि वो जो जगह दे रहा है उसे हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे जिस टेबल पे आप लोग बैठे हुए वहां पे 3 लोग बैठते थे रोज,
आज कितने बेड गए? और जब जगह मतलब जब बच्चे कम आएंगे तो यहीं कितने लोग बैठेंगे? स्पेस सेम है, बेड आप 2 से आज 4 रहे हो। इसका मतलब है कि आपकी संरचना में कमी है, आपके स्ट्रक्चर में कमी है। आप 4 बैठ सकते थे पर आप बैठे नहीं, और चूंकि आज आवश्यकता आन पड़ी 4 लोगों को बैठने की, तो 4 लोग बैठे हुए। सामान्यतः 3 बैठते होंगे जिस क्लास में। तो मतलब क्या है? स्पेस तो है, हम लोग मैनेज नहीं कर रहे चीज को। तो स्पेस मैनेज कैसे करना है? सबसे पहले स्पेस मैनेजमेंट, ये मैं अभी जब आपको 5 मार्कर के फॉर्मेट्स बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोगों को इनको यूज करना है। और दूसरा होता है फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट क्यों? अब बहुत सारे लोगों की मैंने कॉपी देखी, वो दिया मैंने दूसरा 1, यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसका मतलब नहीं ऐसे लिखना, ऐसे लिखना है, ठीक है आपको? कैसे? ऐसे, हाँ ठीक है। और ये 3 हो गया। उसके बाद A B C यूज करिए। अब देखो पहले आंसर में आपने ये यूज कर लिया, सेकंड में कर लिया, तीसरे, अब चौथे में आप ये यूज कर ली, तो उसको लग रहा है डाइवर्सिटी, यार बंदा अलग कुछ नहीं कर रहा है, वो छोटी सी चीजें कर रहे हैं। लास्ट में कहानी जाऊंगा सुना के मैं, तो बताऊंगा वो छोटी चीज बड़ी कैसे बनती है ना। तो अब इसके बाद आप इस तरीके के, हाँ इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? आप बुलेट पॉइंट्स दे सकते हैं। अच्छा, बुलेट पॉइंट्स कहां पे देखना है? जब आपके पास पर्याप्त पॉइंट नहीं है, जैसे 4-5 पॉइंट आपके पास नहीं है, तो बुलेट पॉइंट दे दो। उसे देखना नहीं चाहिए कि आप 2 पॉइंट दे रहे हैं, उसे जैसे ही देख के आपने 2 पॉइंट दिए, 2 नंबर, तो उसे गुमराह कैसे करना है? बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से, या सीधे लाइन में लिखने के माध्यम से। क्योंकि 15 में से ऐसे कई क्वेश्चन होंगे जो आपसे 1 या 2 पॉइंट ही बनेंगे, 3 या 4-5 पॉइंट आपसे नहीं बनेंगे, ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद माता का आशीर्वाद बरस सकते हैं, जैसे कोई टॉपिक आए, हिमालय आ गया सपोज करो, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आपके पास अगर 4 डायमेंशन है तो आप 4 डायमेंशन को ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मान के चलिए कोई विद्रोह आ गया, ठीक है, तो लीडरशिप किसकी थी, ठीक है, कब हुआ, मतलब ठीक है, एरिया कौन सा था उसका रिजल्ट क्या रहा, समझ रहे? ठीक है, जैसे आपके पास कोई वॉर आ जाए, युद्ध आ जाए, ठीक है, पानीपत का युद्ध आ गया, तो उसमें आप कैसे लिख सकते हो? सब हेडिंग्स की बात कर रहा हूं, ये सब सब हेडिंग्स है, नेतृत्व, क्षेत्र, एरियाज या रिजल्ट्स क्या है, ये सब क्या है? सब हेडिंग्स है। तो सबसे पहले आपको सब हेडिंग्स पे काम करना है। वो काम कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, मुझे याद दिला देना अगर मैं भूल जाऊं, ठीक है? युद्ध कैसे लिख सकते हैं कि भाई युद्ध तिथि क्या है, मतलब वो कब हुआ था, ठीक है, युद्ध पक्ष क्या है, मतलब कौन कौन उसमें लड़े हुए थे, परिणाम क्या रहा युद्ध का, और अगर कोई स्पेशल पॉइंट है उससे रिलेटेड, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। कौन कौन लड़े थे? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, ठीक है। युद्ध का परिणाम कौन हुआ? बाबर विजयी हुआ। बाबर कौन हुआ? विशेष क्या हुआ? मुगल वंश की स्थापना हुई, मुगल वंश की स्थापना। अब मुझे बात बताइए कितने शब्द होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शब्द। इतने बड़े कंटेंट को आपने कितने शब्दों में कंसाइज कर दिया? अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है कि 3 मार्कर में कम समय लगा, कम समय लगाओ तो आप पीछे अच्छा समय दे पाएंगे। 11 मार्कर में 5 मार्कर में, जो कि आपके नंबर को बढ़ाएगा। कई बार क्या होता है, अब देखो 4 पॉइंट हमने दे दिए, यहाँ पे कितने पॉइंट दे दिए हम लोगों ने? 4 पॉइंट दे दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अभी आप 3 पॉइंट दे रहे थे और आप बहुत लंबी लंबी लाइन लिख रहे थे कि पहला पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, यह युद्ध फलाने फलाने के बीच में हुआ था, इस युद्ध में ठिकाना जीत गया था। तो ये चीजें लिखने से बेहतर है कि आप सब हेडिंग्स पे खेलें, और सब हेडिंग्स में आपको 11 शब्द में खत्म कर दिया, वो कंटेंट पूरा है। कॉपी चेकर को दिख भी रहा है कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, वो यही पढ़ रहा है। अच्छा ये तो पक्षित परिणाम, खुश हो गया बेचारा, ये 3 में से 3, और वही दूसरे व्यक्ति कितने मिल रहे हैं, समझ रहे बात को? तो अब मैं कह रहा हूं ना कि 2 लाइन में कैसे लिखे, आप बोले 2 लाइन बहुत, ये है स्पेस का यूटिलाइजेशन, आप उसको किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए कोई स्कीम आ गई, योजना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, पर मैं सब नहीं बता सकता, 2-3 एग्जांपल देकर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो जैसे कोई योजना आ गई, तो आई होगी किसी ना किसी वर्ष में, 2017 18 20 21 22 में, ठीक, कोई ना कोई मिनिस्ट्री होगी उसके लिए, ठीक है, कोई ना कोई मिनिस्ट्री होगी, कोई ना कोई इसका पर्पस होगा। अब यहाँ पे कोई ना कोई इसके बेनिफिशियरी होंगे, लाभार्थी। जनरली कौन होते हैं? वंचित वर्ग या गरीब वर्ग। नहीं भी याद आ रहा, मान के चलो एक योजना आ गई, मध्य प्रदेश फलाना योजना, अब हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, इसके बारे में हमें
अब ऐसे क्वेश्चन को जनरली हम लोग छोड़ आते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग छोड़ आते हैं। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है? तो वही, अब बस मुझे नहीं पता तो यहां मत खेलो बिल्कुल भी, क्योंकि आपको नहीं पता वो कब आएगी। ठीक है, तो हाल में ही चलाई गई योजना, हाल में ही चलाई गई योजना, पहला पॉइंट। अब देखो ये लफाजी सिखा रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि कई बार आपको पढ़ाई के साथ साथ लफाजी देना होता है। दूसरा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। दूसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट लाभार्थी, वंचित वर्ग। तीसरा पॉइंट वंचित वर्ग, वही होगा ना। चौथा पॉइंट, उद्देश्य फलानों का उत्थान करना, फलानी योजना है ना, तो फलानों का, स्वाभाविक सी बात है वो नहीं भी आएंगे तो उसने बताया ना इनके बारे में, अध्यक्षों के बारे में। चौथा मैंने पॉइंट लिखा था नियुक्ति राजा द्वारा। पांचवा पॉइंट मैंने लिखा था वेतन पढ़ में, क्योंकि पढ़ने की मुद्रा थी जिसमें उन्हें वेतन मिलता था, याद है। और छठवा पॉइंट लिखा था मेरा कार्य राजा को साधा देना, राजा को। अब वो पीछे का वो ढूंढा है सूत्राध्यक्ष कौन है, सूत्राध्यक्ष कौन है। मैंने नहीं बताया कि सूत्राध्यक्ष कौन है, पर मैंने सब बताया। तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूं, मैं रेलवे आई हूं, तुम्हें मेरा नाम नहीं पता, पर तुम्हें पता है कि भैया मैं किसी 29 में सिलेक्टेड हूं, मैं एक लड़का हूं, मैं पैंट शर्ट पहनता हूं, समझ लो, मेरे बाल हैं। आप समझ, अब गलत तो ये भी नहीं है, मेरे तो कान हैं। अब ढूंढे वो कहां है, गलत पॉइंट ढूंढ के बताओ। 6 में से एक सिंगल पॉइंट आप लोगों को गलत नहीं मिल रहा है इसमें। अब मैं मान के चल रहा हूं मुझे 3 नंबर उसने नहीं दिए होंगे, पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि उसके काका जी भी 2 नंबर नहीं काट पाएंगे, समझ लो। तो इसका तात्पर्य क्या है? अब यहाँ पे मुझे 1 नंबर मिल सकता था, वहां पे हम कितने नंबर के लिए ले गए? ये तो मैं गिने चुने क्वेश्चन बता रहा हूँ। अपने पास 56 क्वेश्चन आती है पेपर में, कितने? 56। 10-15 को पकड़ना है अपन, कितने को? 10-15 क्वेश्चन मतलब 10-15 का नंबर का डिफरेंस, और अल्टीमेटली सिलेक्शन पहले अटेम्प्ट में डीएसपी। तो संधि पक्ष क्या है? ठीक है, संधि पक्ष क्या है, मतलब ट्रीटी का वो कौन-कौन पक्ष थे उसमें, ठीक है। प्रावधान क्या थे और विशेष, ये विशेष शब्द को पकड़ लो, ये अपना विशेष है, ये अपन को स्पेशल बनाएगा। जब भी कुछ अच्छी बात बताना हो विशेष, जब भी कोई अच्छी बात बताना हो, कोई डाटा देना हो विशेष, ठीक है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनके भी आप क्या कर सकते हो। मैं कुछ लिख के देख लूं, टिक लूं थोड़ा सा, मतलब फ्रैक्चर है थोड़ी सी, तो पट्टा चढ़ने के बाद ठीक हो जाएगी वो। तो राजधानी हो गया, उसने कोई ना कोई अच्छे कार्य किए होंगे, कोई ना कोई उसने निर्माण किया होगा, कुछ तो बनवा ही देते हैं ना। जैसे राजा भोज ने क्या बनवाया था, भोजपुर बनवाया था, राज का वो सरस्वती मंदिर बनवाया था बहुत सारा, ठीक है। कोई ना कोई इनकी रचना होगी, जैसे जब आप लोग संग्राम साहब पढ़ते तो रसरत्ना वाला उनकी रचना होगी, ठीक है। हृदय साहब पढ़ते तो हृदय कोटो हृदय प्रकाश उनकी रचना होगी। जब आप राजा भोज पढ़ते तो संग्रामगढ़ सूत्र, ठीक है, तो ये उनकी रचना होगी। सरस्वती घंटाभरण की रचना होगी। कोई ना कोई ये उपाधि धारण कर लेते हैं, हाँ? और कुछ ना कुछ तो विशेष, जो हमारा प्यारा पॉइंट है विशेष, कि राजा भोज तलवार और लेखनी दोनों में सिद्धस्थ थे। लेखनी में आप लोगों को पता है, या राजा भोज को आधुनिक भोपाल का निर्माता माना जाता है, ये आपका विशेष हो गया, ठीक है। कि वह व्यक्ति जो 1 हफ्ता में 1.5 घंटे लिख रहा है, और वह व्यक्ति जो भोज कम से कम 2 से 3 घंटे लिख रहा है, कौन ज्यादा बेहतर होगा, है ना। और चूंकि मेरे पास जॉब थी तो मैं एक्चुअली 1-2 बार ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर पाया, उसके बाद नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो जॉब में क्या थोड़ा समय कम मिलता है। तो आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करना है कि अपनी नोट्स मेकिंग, आंसर फॉर्मेटिंग, लोगों को अपनी नोट्स मेकिंग, आंसर फॉर्मेटिंग, एक बार आपकी नोट्स मेकिंग किसमें करनी है, क्यों करनी है, क्योंकि यही आंसर फॉर्मेटिंग प्रैक्टिस में क्या होगा। 1 हफ्ते में 1.5 घंटे लिख रहा है, रोज 3 घंटे लिख रहा है, तो 21 घंटे 1 हफ्ते में लिख रहा है, कितना 21 घंटे। तो 21 घंटे वाला आगे निकलेगा या 1.5 घंटे वाला, किसकी वैल्यू कमांड होगी, 21 घंटे वाला। नहीं भाई वो तो टेस्ट सीरीज आ रहा है उसका सिलेक्शन होगा, नहीं हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम कर रहे हैं भैया, बता नहीं रहे कि हम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे इंपोर्टेंट क्या है, नोट्स मेकिंग, नोट्स मेकिंग को फॉर्मेटिंग। जैसे सर लोग आपको यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स अवेलेबल करा देते हैं, अब 100 नोट्स बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, बड़ी सर को चेक करा दिया सर कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब जैसे आई चिकित्सा पद्धति आ गया, 5 मार्कर में आ गया, तो एज इट इज मैंने फॉर्मेटिंग लिख दिया। आयुर्वेद क्या है, योग प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, यूनानी क्या है, सिद्ध क्या है, होम्योपैथी क्या है, समझ। अब एज इट इज में वहां पे छाप के आना है, अब सोचने की कोई बात नहीं है,
ये क्वेश्चन ये मेरे नोट्स में ऐसा लिखा हुआ था, जाके फेविकोल लिया चिपका दिया। अब देखो ये आयुष, अभी 3 मार्कर में मुझसे पूछ ले आयुष, तो पहला पॉइंट पारंपरिक और गैर एलोपैथिक उपचार पद्धति वगैरह मैथ में बता। अब मैथ में पूरे नहीं लिख पाऊंगा वहां पे, मुझे पता है क्योंकि स्पेस का मतलब मैं 2 ही लिख के छोड़ दूंगा वहां। ये अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं, हम तो पूरा लिखेंगे, पता चलेगा दूसरे 3 मार्कर में घुस गया है ना। 5 मार्कर में आएगा तो सेम इसको लिख दिया, इसको लिख दूंगा मैं, तो ये आपकी हो जाएगा कि तो ये मेरी फॉर्मेटिंग में नोट्स होगा। ये मैं अब देखो मेरे नोट्स में देख लो आप, ये 1 2 3 लिखे मैंने नॉर्मल संख्या में, ये रोमन संख्या में। मतलब जो आप आंसर राइटिंग लिखना चाह रहे हो उसकी शुरुआत होती है आपकी कहां से? नोट्स मेकिंग से। कहां से होती है? नोट्स। ऑटोमेटिकली नहीं आ रही है कि एक दिन में सीख ली और एक दिन में ये चीजें आ गई है, ठीक है। जब हम लोग कोई काम करते हैं तो उसमें समय लगता है, और समय लगता है मतलब हमें मेहनत करनी होगी। तो आप पूरे नोट्स मेकिंग जितने भी आप देखोगे ना यहाँ पे, इसी से पढ़ाना। अब ये देखो चुनौतियां, ये फिर एक फॉर्मेट हो गया। आपको दिखने में अच्छा लग रहा होगा ना, सच बताना लग रहा है ना? हाँ, तो ये होता है जब आपको मन प्रसन्न हो जाता है तो आप एक फॉर्मेटिंग में कोई चीज देखते हैं ना, यही इंपॉर्टेंस है आंसर राइटिंग का, फॉर्मेटिंग का, प्रेजेंटेशन का, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो अब ये अन्य करके लिखे मैं, इसको पकड़ लेना, 2 मिनट बाद मैं फिर बताऊंगा कि जब भी आपके पास 6 पॉइंट हो, कितने पॉइंट हो? 6 के 6 एक साथ बात हो। जैसे क्वेश्चन आया पर्यावरण प्रदूषण क्या है, एनवायरमेंट पोल्यूशन क्या है, उसके रीजंस लिखिए, ठीक है। तो अब लिखा हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में एनवायरमेंट पोल्यूशन क्या है, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिए रीजन से कारण 1 2 3 4 5 6। कॉपी चेक कर ले, ठीक है भैया, ठीक है। नंबर कितने दे दिए? 2.5। अब इसी को लिखने का तरीका क्या है? मुख्य कारण और अन्य कारण। मुख्य कारण कौन से? जो हमें याद आ जाए। अन्य कारण कौन से? जो हमें याद बाद में आए। सिंपल सा लॉजिक, मुख्य कारण तो सभी है ना। तो अब इसी को लिखने का तरीका क्या था 6 पॉइंट को, कि भैया मेन रीजन 1 2 3 4 और 2 करके आपने अदर्स करके लिख दिया, और फिर नीचे चुपचाप से एक प्रयास लिख दिया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वगैरह, प्रदूषण निवारण अधिनियम वगैरह। तो अब ये क्या हुआ, जो आप सीधे सीधे 6 लाइन में लेकर आए थे वो आपने 2 भागों में तोड़ दिया, 4 पॉइंट और 2 पॉइंट। अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन सुंदर हो गया, और एक मनोवैज्ञानिक दबाव चला गया किसके ऊपर? एक प्रेशर क्रिएट हो गया कॉपी चेकर के ऊपर कि 2 अन्य पॉइंट करके भी लिखे। वहां पर 2 अन्य पॉइंट, तो समझिए एक बहुत छोटी सी बात है, अभी नहीं आई, सब बोले 6 सब 6 इतने बेवकूफ तो नहीं होते होंगे, पर जब आपके सामने एक कॉपी आएगी ना, आप खुद मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करेंगे। तो ये होता है फायदा, आधे नंबर कैसे इंक्रीज हम लोगों को करना है, ठीक है। ये छोटी सी बात बताई थी। अब हम लोग वापस उसी पे जाते हैं, अपने प्लस वाले पे, ठीक है। तो आपने लिखा इंट्रो, ठीक है, आपने लिखी रचनाएं, फिर आपने लैंग्वेज मतलब भाषा से भी जो बोलते हैं लैंग्वेज जो भी हो व्हाटएवर, ठीक है, और उसके बाद आपने लिख दिया काव्यगत विशेषता। अब इसमें क्या होगा कि आपके नीचे स्पेस कम पड़ जाएगा, आप कम पॉइंट दे पाओगे। ये है नॉर्मल जिंदगी, ये क्या है? अब आएगी कौन सी जिंदगी? इंट्रोस जिंदगी। वो कैसे करेगा, आपको नोटिस करेगा। अब सेम डायमेंशन लिखना है, स्पेस कैसे यूज करना है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे इंट्रो हो गया, संस्कृत के प्रकांड पंडित या महान साहित्यकार, ठीक है, तो अपन इंट्रो दे दिया। यहां पे मैंने लिखा भाषा 1 और 2 पॉइंट, यहां पे मैंने लिखा शैली 1 और 2 पॉइंट, यहां पे मैंने लिखा काव्यगत विशेषता, मतलब अपने राइटिंग मतलब जो उनका साहित्य था उसको कैसे विशेषता थी, जैसे कि प्रकृति चित्रण था, नेचर को बता रहे थे, तो 1 और 2 3। अब रचनाएं का चलेगी सर। अब यहाँ पे मिलेगा आपको थोड़ा सा स्पेस, क्योंकि यहाँ पे जब आप लिखोगे तो यहाँ पे जगह छूट जाती है थोड़ी सी। अब यहाँ पे लिखिए आप रचनाएं, क्या लिखिए यहाँ पे आप 1 2 3 4 5, सेम चीज थी और सेम चीज ये साइड का स्पेस यूज हो गया बेहतर तरीके से, नीचे 1-2 पॉइंट बढ़ गए आपके, क्योंकि जो यूज आप यहाँ करने वाले थे वो आपने यूज कर लिया, और आपकी फॉर्मेटिंग भी बेहतर हुई। मैंने कल एक व्यक्ति की कॉपी देखी थी, वो 3 लाइन में इंट्रो दे रहा, कितनी लाइन में? 3 लाइन। अब जो क्वेश्चन पूछा उसके लिए कितनी लाइन बची? 5। अब क्या नंबर मिलेंगे उसमें, समझ रहे? तो जैसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इसका मतलब क्या होता है? अपनी और दूसरों की भावना को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता। खत्म, 7-8 शब्द में यहाँ पे खत्म कर दो, अपनी और दूसरे की भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता। हो गया ना एक लाइन में इंट्रोडक्शन। पर भावनात्मक इंटेलिजेंस की डेफिनेशन चूंकि बुक्स में 3 लाइन की दे रखी है, तो वहां पे लिखे जा रहे हो, तो इसका मतलब डेफिनेशन अपने मन से बनाओ, क्योंकि बस आप अपना मूल भाव रख लो उसका। अब जैसे कभी आप मैनेजमेंट शब्द पकड़ेंगे,
मैनेजमेंट, प्रबंधन। तो प्रबंधन का मतलब होता है एक रणनीति, स्ट्रेटजी, किसी भी चीज के लिए अप्लाई गई सटीक रणनीति, सॉलिड स्ट्रेटजी जो होती है वो प्रबंधन होता है। अब इसके आगे कोई भी शब्द जोड़ लो, आपदा जोड़ लो, मतलब डिजास्टर के जो इम्पैक्ट है उनको कम करने के लिए जो रणनीति अपनाई गई वो आपदा प्रबंधन। ठीक है, जल का समुचित उपयोग के लिए जो रणनीति अपनाई गई वो जल प्रबंधन। ऊर्जा की पहुंच सभी लोगों तक सुनिश्चित करने की अपनाई गई रणनीति क्या हो जाएगी, ऊर्जा प्रबंधन। अब इसके सिवा कोई भी प्रबंधन जोड़ डालो, सबकी डेफिनेशन आपने माना। इसका अब क्वेश्चन आया था, आप घबरा रहे हैं, हर बुक में क्या लिखा है, दक्षता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड और इंटेलिजेंस पे काम करती है कि आप डेफिनेशन कैसे बनाते हैं, डेफिनेशन को कैसे सॉर्ट करते हैं। मैंने काफी डेफिनेशन को सॉर्ट कर, जैसे मनोवृत्ति एटीट्यूड, उसकी डेफिनेशन को सॉर्ट कर दिया कि किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति उपस्थित भाव, खत्म। अब ये डेफिनेशन कहां पर कर रही है, 5 मार्कर में। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारे पास एक इंट्रो देना है, वो भी कम स्पेस में देना है। अब ये मनोवृत्ति पूछते हैं मुझसे 11 मार्कर में, कितनी लाइन में जाती, कितने लाइन में जाती है ना, लिस्ट पे वही सोच नहीं। क्यों? क्योंकि जो 5 मार्कर में हम लोग लिख रहे थे इंट्रो, अब उसी को तो 11 मार्कर में हमें चेंज करना था। नहीं हमने तो सर एक लाइन में याद करी, अब 11 मार्कर में भी आप एक ही लाइन में लिख रहे हैं, निपट गए। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना, ये धीरे धीरे आएंगी। समय के साथ साथ जो चीजों पे आप वर्क करोगे ना, चलिए कि अगर 6 महीने इन चीजों पे आपने वर्क कर लिया तो आप लोगों की बेहतरीन कमांड हो जाएगी। 1 मिनट हो गया, और उपाय बता दो। ठीक है, 3 उपाय बता पाओगे, 4 3 7 1 8 टाइम होगी। ये कौन सी जिंदगी है, नॉर्मल जिंदगी। यहाँ कितने नंबर मिले आपको, 2.5। अब कौन सी जिंदगी आएगी, जब भी इस तरीके की चीजें आए। अब देखो आपके पॉइंट्स कम हो गए, जबकि आपके रडार का क्वेश्चन था। कारण किसको नहीं पता, सबको पता है। उपाय किसको नहीं पता, सबको पता है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये इंट्रो, फिर यहाँ पे माता का आशीर्वाद बरसा दो। ये हो गया कारण, ये हो गए उपाय। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। कितने पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पे, 12। यहाँ पे कितने आ रहे थे, 7। अब कितने नंबर मिलेंगे, 3 से लेके घर आए, फिर क्वेश्चन को अच्छा लिख के आए थे यार, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, यहाँ नहीं। क्यों? क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति तुमसे लिख रहा है, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम सही करके आ रहे थे, कारण भी लिखे, उपाय भी लिखे। कमी क्या होगी, पॉइंट कम लिखे। और पॉइंट कम क्यों लिखे, क्योंकि स्पेस नहीं था, पता नहीं था कि आंसर है कि करनी कैसे। मैं भी बता रहा हूं, पर सब रहे हैं, लाइब्रेरी सब जा रहे हैं, कंटेंट सबके पास, कमी कहां है, कमी कहां है, कहां पर है कमी, फॉर्मेटिंग में प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यही सेम चीजें नहीं। तो जब भी आपसे 2 डायमेंशन पूछे, 5 मार्कर में पूछे, तो यूज दिस फॉर्मेट, कभी भी आपसे पूछे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई आप लोगों को, क्योंकि मुझे याद आ रहे थे 14, क्योंकि वो एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन था, यहाँ आप भर भर के लिख सकते थे। तो 14 पॉइंट हो गए। अब मुझे बताओ 5 में से मैं लिख के दे रहा हूँ, वो 4 दे ही दिया होगा, लिख के ले लीजिए। 14 पॉइंट बहुत होते हैं। जब लोग 6-7 पॉइंट लिख रहे हैं, वहां पर कितने लिख के आ गए, 14। तो 5 में कितने मिलने चाहिए थे, 3। हमें कितने मिल गए, कितने नंबर का डिफरेंस आ गया, एक क्वेश्चन में ना। तो ये कितना हो जाएगा, लास्ट में कितना हो जाएगा, सिलेक्शन और नई सिलेक्शन की बीच का डिफरेंस। समझ? तो जो क्वेश्चन आगे से परिवर्तन प्रदर्शन के कारण पूछ ले, कितने याद होंगे आप लोगों को। ये बहुत सरल क्वेश्चन, क्योंकि पीएससी का पैटर्न है, 60% सरल क्वेश्चन पूछता है, 20% मॉडरेट पूछता है, 20% कठिन पूछता है। तो हमें चढ़ाई किस पे करनी है, 2020 का। अब दिक्कत क्या थी, दिक्कत बस ये थी कि अब हमें इसे बेहतर कैसे करना। तो हमने क्वेश्चन पेपर ढूंढे अपने रडार के क्वेश्चन, क्योंकि 50% तो होंगे ही होंगे, और अपने रडार के क्वेश्चन सुन के अप्लाई कर दिया ये मिनटों जिंदगी वाला फॉर्मूला। और जैसे ही अप्लाई किया, भगवान के पास पास भी हो गए, 2020 में पोस्ट भी मिल गई, और नायक इस बार मिली, पर मिल तो गई जब यहाँ पे लोग फेल हो रहे थे थर्ड पेपर में। तो कॉम्पिटिशन जो होता है वो सापेक्ष रूप से होता है, कि आपके आगे वाला क्या कर रहा है और आप अकेले क्या कर रहे हैं, ये नहीं कर। आप तो दौड़ गए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, घर आके बोले मम्मी पापा से मैंने अपने जीवन की सबसे दौड़ी आज। आपके आगे वाला 25 किलोमीटर दौड़ गया। होता है ना कभी कभी आप मेहनत कर रहे होते, सिलेक्शन नहीं होता, उसका रीजन ये है कि आपसे आगे वाले अच्छा कर रहा है। तो आप अच्छा कैसे करोगे, फॉर्मेट। मैं तो अभी तक जो खेलता आ रहा हूँ ना इस मैदान में, वो केवल यही फॉर्मेट है। ये मतलब मेरी स्ट्रेंथ है, जिसके दम पे अपन अभी तक करते आ रहे हैं। क्योंकि अपन मेहनत नहीं कर पाए, पढ़वाई में रहती तो अपन 10-12 घंटे नहीं पढ़ पाए। नोट्स पर मैं मेहनत की, नोट्स का मैंने आप लोगों को बताया है। तो ये अभी तक
तो क्योंकि आप दो जो नहीं आ रहा है इसमें एनर्जी वेस्ट कर दोगे, उसके कारण दिक्कत क्या होगी, जो 5 मार्कर आपको आ रहा है वो आप अच्छे नहीं कर पाओ। तो सबसे पहले वो पेपर सोल्व करना है। जैसे 5 मार्कर तो 3 मार्कर तो आप लगभग 10 से 11 कर ही लीजिए, क्योंकि 2-3 तो आपसे बनना नहीं है वहां पर, ठीक है। फिर कम से कम 5 5 मार्कर कर लीजिए जो आपके बेहतरीन हो। और समय का ऐसा नहीं है कि 3 मार्कर में आप 20 मिनट आप दे सकते हैं। लोग बोलते हैं 1 मिनट में लिखिए, पर मैं कहता हूँ 3 मार्कर हमारे सक्सेस का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आप 20 मिनट ले लीजिए। 5 मार्कर बोलते हैं कि 3.5 मिनट दूं हर एक क्वेश्चन, क्यों दें, हम तो हमारे 5-6 क्वेश्चन जो है उसमें 4 मिनट देंगे, क्योंकि वो आधे नंबर हमारा बढ़ा रहा है। जो नहीं आ रहा उसमें कटौती कर देंगे, जो नहीं आ रहा वो, अब देखो दो ही बात है, ये फॉर्मेट हम लोगों ने देखे ना। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आए, क्योंकि 5 मार्कर में ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां आपके पास कंटेंट कम होगा, तो कैसे भरना है, इंट्रो, फिर बढ़िया ऐसे ये बनाओ सर्च कोड 1 2 3 4 5 भर गया पेज, है ना। एक बढ़िया सा गोला बना दो, ठीक है, और नीचे डिस्कस लिखो। तो लगभग 2 क्वेश्चन में आप लास्ट में जब आपके पास कम समय मिले, 2 से 2.5 मिनट मिले, तब आप इस तरीके की टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, वो इजीली तरीके, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके की अब नीचे आप डिस्कस लिखते हैं, तो मैंने आपको बताया था, क्योंकि 10 में से 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे। मैं भी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं अपन लोग, ऐसा नहीं 10 के 10 ही बन रहे, नहीं बनना है, बन भी सकते तो थोड़ा कमजोर बनेंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो अपन 11 मार्कर पे आ रहे थे। 11 मार्कर में बेसिकली क्या होता है, 2 पेजेस होते हैं, ठीक है। कितने पेजेस होते हैं, 2 पेजेस होते हैं। बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि 11 मार्कर में वो आपको इंट्रो 3 लाइन का और कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष 3 लाइन का को लिखना है। आपसे 11 मार्कर क्यों पूछ रहा है, वो आपकी भाषाई पकड़, आपकी जो अवधारणा को समझ है, कॉन्सेप्चुअल जो पकड़ है, वो उस पर बात करना चाह रहा है। वो किस बात करना चाह रहा है, कॉन्सेप्चुअल पकड़, समझ रहे बात को। तो इसका मतलब अब जो की पॉइंट्स आप लोग खेल रहे थे 3 मार्कर 11 मार्कर, अब की पॉइंट्स में नहीं खेलना, अब बकायदा भाषा देंगे अपन लोग कि भैया पर्यावरण प्रदूषण भारत ही नहीं अपितु विश्व के लिए एक विकराल समस्या है, जिसके कारण निम्नलिखित हैं। अभी लोग क्या कहते हैं कारण बेस, नहीं, अब हम लोग भाषा देंगे, क्या देंगे हम इसे, भाषा देंगे। क्लियर है सभी लोगों को। तो ये 3 मार्कर 3 पॉइंट में आपने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर जो भी चीज आपसे पूछ रहा है, जैसे आपसे 2 डायमेंशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे माता का आशीर्वाद बता के बता दो थोड़ा सा पॉइंट्स में, फिर यहाँ पॉइंट डालो, इसका वर्णन करो, फिर यहाँ पॉइंट डालो, फिर इसका वर्णन करो, यहाँ पॉइंट डालो, इसका वर्णन करो, यहाँ पॉइंट डालो, इसका वर्णन करो। जैसे आपसे कारण परिणाम दोनों पूछ लिए, क्योंकि 11 मार्कर में जनरली 2 डायमेंशन पूछता है, जनरली कितने डायमेंशन पूछता है वो, 2 डायमेंशन। आप 11 मार्कर उठा के देख लीजिएगा। तो फिर उसके बाद आप यहाँ पे आए, फिर आपको उपाय बताना है कि भारत सरकार और जो विश्व है वो विभिन्न सम्मेलनों के माध्यम से, विभिन्न समझौते के माध्यम से उपाय कर रहा है ना, और उपाय निम्नलिखित हैं, तो आपने फिर बताया यहाँ पे, फिर आप ऐसे उपाय बता सकते हैं, फिर 2 अन्य करके लिख सकते हैं, और फिर नीचे 3 लाइन का निष्कर्ष, ठीक है। तो ये बेसिक होता है कब, 11 मार्कर में। अब आपसे एक ही डायमेंशन पूछे तो फिर आपको हर एक में डिस्क्रिप्शन देना है। जैसे पूछ लिया आपसे ऊर्जा दक्षता के कम होने के कारण क्या है भारत में, है ना, तो वही इंट्रोडक्शन आपने दिया यहाँ पे 3 लाइन का। फिर यहाँ पे आपने वो एक अच्छा फ्लो चार्ट बीच में देना है 11 मार्कर, क्या देना है आपको, एक फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट कैसे भी हो सकते हैं, जैसे ये वाला हो सकता है, ठीक है, ये वाला हो सकता है, छोटा सा अगर आप यूज करो, या नॉर्मल मात्रा का वाला दर्शाना चाह रहे हो वो दर्शा सकते हो, फिर सबको डिस्क्राइब करो दिखाओ, ठीक है। 3 लाइन में आपको क्या करना है, डिस्कस देना। अब फ्लो चार्ट सबसे अच्छे यूज होते हैं 11 मार्कर, जैसे आपने ट्रायंगल यूज कर लिया कुछ चीजें बताने के लिए, 3 डायमेंशन बताने के लिए, आपने एक चक्र बता दिया, जैसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता पूछ ले वो आपसे, इमोशनल इंटेलिजेंस आपसे पूछ ले, तो भावनाओं को प्रत्यक्ष करना, फिर ज्ञान इंद्रियों से जोड़ना, फिर व्यवहार करना, फिर प्रबंधित करना, तो ये A B C D E ये फ्लो चार्ट आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप ये फ्लो चार्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो फ्लो चार्ट यूज करने की संभावना सबसे ज्यादा कहां पर है, 11 पर, क्योंकि हम एमपीपीएससी के स्टूडेंट, हम लोगों को की पॉइंट पढ़ने की आदत हो गई, हमसे एक्सप्लेनेशन मत कराओ। तो होता है कि हमारे प्राण निकलते हैं वहां पे, क्या बताना कैसे लिखे 2 पेज, है ना, डर भी लगता है। तो फिर भैया 2 पेज नहीं लिखना, उसको कम करना हो, तो इस तरीके के आप फ्लो चार्ट छोटे छोटे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर है अब तक?